हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती विद फिजिक्स। बच्चे आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्राइगोनोमेट्री। क्यों पढ़ेंगे त्रिकोणमिति? ट्राइगोनोमेट्री क्यों पढ़ेंगे? बच्चे ये मैथमेटिक्स जो है ना, वो लैंग्वेज है किसका? फिजिक्स का। मैथमेटिक्स के बिना फिजिक्स समझना संभव नहीं है बच्चे, क्योंकि अच्छा जब क्वेश्चन या डेरिवेशन आएगा तो वहां पे ट्रिगोनोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथम, ये सब का यूजेस होता है बच्चे। इसीलिए हम लोग इसको मैथमेटिकल टूल्स में डालते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्राइगोनोमेट्री में क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले ट्राइगोनोमेट्री में पहले हम लोग कोई राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखते हैं बच्चे। देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए ये अगर मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए बच्चे, ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चे यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, तो याद रखिएगा 90 डिग्री के सामने वाला सबसे बड़ा, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? एच होता है। क्या होता है? एच। एच को क्या बोलते हैं यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज एच होता है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल अगर बच्चे, ये एंगल अगर थीटा है, क्या है? थीटा है। तो थीटा तो याद रखिएगा एंगल के सामने वाला, जो एंगल 90 डिग्री के सामने वाला तो सबसे बड़ा हो गया एच, लेकिन एंगल के सामने वाला क्या होता है? पी होता है, जो बच गया बी। क्योंकि देखिए एच जो होता है हमेशा ग्रेटर होता है पी से। एच हमेशा ग्रेटर देन होता है, क्या होता है बच्चे? बी से। आया बात समझ में? मतलब 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलेंगे, एंगल के सामने वाले को पी बोलेंगे। अगर ये बीटा रहता तो इसके सामने तब ये पी हो जाता। आया बात बच्चे? एंगल के हिसाब से पी बदलता है और बी बदलता है। 90 डिग्री के सामने तो एच होगा, एच फिक्स रहेगा और सबसे बड़ा होगा। लेकिन अगर एंगल है तो उसके जस्ट सामने पी है और 90 डिग्री के सामने एच है, जो बचा बी है। आया बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं क्या? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का सम का। जैसे अगर h बोलेगा तो अगर h निकालना होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस रूट ओवर पी स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चे? बी स्क्वायर। आया बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे, अब हम लोग से बोलेगा पी स्क्वायर बराबर, तो क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि ये आके इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना ये फॉर्मूला। तो देखिए, तो अगर हम लोगों से p बोलेगा तो क्या होगा? रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जैसे कि हम लोगों से बी स्क्वायर बोलेगा तो क्या होगा बच्चे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम लोग b इज इक्वल टू लिखेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा? रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आ रहा है ना बात समझ में? कैसे लिखेंगे ये फॉर्मूला? ट्राइगोनोमेट्री के कौन साइड में क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए बच्चे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कितने तरह का होता है? 6 टाइप्स का होता है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्राइगोनोमेट्री रेशियो। देयर आर 6 टाइप ऑफ, कितने तरह का? 6 टाइप का। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक होता है ना। क्यों? आप लोग जानते हो, क्या जानते हो? कि देखिए बच्चे, आप ये जानते हैं कि देखिए आप लोग एक मूवी देखे होंगे माजी द माउंटेन में, देखे हैं ना? तो कहते हैं ना, एक कहावत, मतलब एक मान लेते हैं कोटेशन है, कहते हैं ना, क्या कहते हैं ना कि संघर्ष में अक्सर आदमी अकेला होता है और सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। ठीक है, जिस जिस पे यह जग हंसा है इतिहास उसने ही रचा है। आया बात समझ में? तो देखिए हम बोलेंगे क्या? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ, देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो
6 टाइप्स का होता है। कौन कौन 6 टाइप्स का? देखिए अब एंगल के हिसाब से ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। हम साइन थीटा लगा देते हैं। देखिए क्या लगा दिए बच्चे? साइन थीटा। तो देखिए साइन थीटा, तो इसके सामने सबसे बड़ा साइड क्या हो गया? पी। एंगल के सामने पी, पी बटे एच होता है। फिर हम लोग लेते हैं साइन थीटा, देखिए साइन, फिर हम लोग लेते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो गया बच्चे? बी बाय एच। देखिए थीटा है तो इसके सामने पी, तो बी बटे एच। टेन थीटा, पी बाय बी। कॉट थीटा, बी बाय पी। ठीक है, और कोसेक थीटा, एच बाय पी। सेक थीटा, एच बाय बी। क्यों बच्चे? क्योंकि देखिए साइन थीटा जो होता है ना बच्चे, रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है किसके? कॉस थीटा के। देखिए तो इससे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बटे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे साइन थीटा, लिख सकते हैं ना। अब देखिए कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है बच्चे? देख लीजिए किसका है? सेक थीटा का। तो यहां पे लिख सकते हैं ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बटे क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा। आया बात समझ में? अब देखिए इसका इसका रेसिप्रोकल कौन है? सॉरी 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 सॉरी, देखिए तो इसका रेसिप्रोकल कौन है? टेन थीटा का। टेन थीटा का रेसिप्रोकल बच्चे कॉट थीटा है। कॉट थीटा है, देख लीजिए पी बाय बी, बी बाय पी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना क्या? टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। नहीं लिख सकते हैं इसी रेसिप्रोकल से? और देखिए एक चीज ये भी लिख सकते हैं बच्चे, क्या ये तो फॉर्मूला आप लोग को समझ में आ गया? देखिए ये तो रेसिप्रोकल हो गया कि नहीं हो गया? इसी से आया होगा। कैसे? इसको मिटाते हैं, देखिए कैसे आया होगा। एकदम फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है बच्चे, यहीं से लिख सकते हैं। देख लीजिए ना, आप ही लोग बोलिएगा। ये तो देखिए ये तो हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि देखिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष में हमेशा जो होता है ना, लोग सोचता है ओ ये क्या करेगा, अकेला रहना पड़ता है। इसीलिए आप मेहनत कीजिए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए। देखिए यहां पे देखिए बच्चे, साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक थीटा का। तो देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा ये भी फॉर्मूला होगा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। क्यों? क्योंकि साइन थीटा पी बाय एच, और ये बी बाय एच कट के 1 हो गया। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, अब देखिए यहां पे, ठीक, तो अब देखिए यहां पे क्या होगा बच्चे? ये cos थीटा इंटू कर रहे हैं, इंटू सेक थीटा। रेसिप्रोकल वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1। अब फिर देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा? देख लीजिए ना, टेन थीटा का आप क्या करते हैं? टेन थीटा को पी बाय बी लिखेंगे, लिखेंगे ना पी बाय बी, और कॉट थीटा को बी बाय पी, बी बाय पी आएगा। कट के देखिए पी बाय बी बाय पी कट के 1 आ गया। तो ये फॉर्मूला, ये सब क्या है? कुछ नहीं है, बस इसको याद रखिएगा, ये हो जाएगा एमटीआर, मारो टोटल रट्टा। आया बात समझ में? और ऐसे भी आज टीचर्स डे है बच्चे, आज तो टीचर्स का दिन है। चलिए आप लोग को बहुत सारा शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत कीजिए, अच्छे से ईमानदारी से पढ़िए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दे। ये समझ में आ गया ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का? देखिए हम लोग इसलिए इसको देखने जा रहे हैं बच्चे, हम लोगों को ना मान लेते हैं 10 15 डिग्री, 10 30 डिग्री, 10 57 डिग्री, ये सब का वैल्यू पूछेगा बच्चे। तो सबका वैल्यू हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो कैसे रखेंगे? फिजिक्स इतना टफ है, ऊपर से याद रखना, इसीलिए उसका ट्रिक बताते हैं कि कैसे होगा। आया बात समझ में? जैसे देखिए यहाँ पे ट्रिक क्या होगा बच्चे, देखिए अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चे, देखिएगा जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये देखिए ये 90 डिग्री है,
आए बात समझ में। तो 90 डिग्री है, तो अगर ये मान लेते हैं बच्चे, ये वाला एंगल अगर 53 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 37 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से आप लोग पढ़े हैं, तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। देखिए ना हो रहा है 90 या 53 37 जोड़ के देखिए 90 हो जाएगा। तो देखिए ये हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ये 5 हो जाएगा, और एंगल देखिए 5 सबसे बड़ा साइड है इसलिए बड़ा 5। अब देखिए एंगल ये बड़ा है तो इसलिए ये 4 हो जाएगा, और 37 के सामने छोटा साइड है तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 है। तो देखिए आपको याद रखना होगा, ये याद रखिएगा ट्रिक। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि बाबू साइन 37 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो साइन 37 तो पढ़े हम लोग p/h, तो p/h तो देखिए 37 के सामने p कितना है, बोलेगा ना जो एंगल बोलेगा उसके सामने p, और 90 डिग्री के सामने h, ये h फिक्स है, इसको लिख के रखिए। अब देखिए तो p/h हो गया, तो p कितना हो गया 3 और h हो गया 5, 3/5 होगा साइन 37 डिग्री का वैल्यू। अब देखिए आपसे पूछेगा, मान लेते हैं cos 37 डिग्री का वैल्यू, cos 37 डिग्री का वैल्यू, तो b/p, b/h, तो b हो गया कितना, क्योंकि इसके सामने तो p, ये हो गया b, ये हो गया 5। आपसे 10 37 डिग्री का वैल्यू बोलेगा, तो p/b, तो p कितना, देखिए तो 3/4, cot 37 तो b/p, इसका हो जाएगा 4/3। आ रहा है बात समझ में। अब आपसे पूछेगा जैसे कि cot हो गया,